जय हिंद। बिहार शिक्षक भर्ती फेज़ 2 जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इतने उथल-पुथल के बीच ये वैकेंसी भी आपकी जारी हो गई है। 3 नवंबर से आपका फॉर्म भी भराया जाना है, 15 नवंबर लास्ट डेट होना है और 7 से 10 दिसंबर के बीच में एग्ज़ाम भी हो जाना है। मतलब कि सारा शेड्यूल आपका क्लियर है, चाहे उसके लिए आप तैयार हों अथवा ना हों। तैयारी का क्या लेवल है, तैयारी किस लेवल तक आप मैक्सिमम अपना बढ़ा पाएँगे, ये आपकी समस्या है। अभी इसके पहले वाला फ़ेज़ पूरा प्रोसेस में ही है। बहुत तरह की समस्याएँ अभी भी कायम है। लेकिन इसी के बीच में कहीं न कहीं पिछली परेशानियों को दबाने के लिए पिछली आवाज़ को तत्काल दबाने के लिए भी मेबी कि इस तरह का प्रोसेस किया हो। हालाँकि अगर देखा जाए तो ये पहले से भी संभावित थी कि 18-19 अक्टूबर तक में वैकेंसी दे दी जाएगी और दिसंबर फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम हो जानी चाहिए। लेकिन वो उस परिप्रेक्ष्य में थी जबकि पिछला पूरा प्रोसेस तब तक में पूरा हो जाना चाहिए था। अब जस्ट वही बातें हो गई कि जैसे कि पहले आप लगातार एग्जाम की तैयारी कर रहे थे पिछली बार टीचर की, इसी बीच में स्टेट आ गई और परेशान होकर के आपने जैसे-तैसे फॉर्म भरा। बहुत सारे बच्चों को इसमें दिक्कत भी हुआ, गलत कॉम्बिनेशन भी चूज़ कर लिए और हड़बड़ी में गड़बड़ी तो निश्चित रूप से हमेशा से होता आया है, फिर संभावना बनी रहेगी। तो खैर जो भी है, अब हम पुरानी बातों पे चर्चा ना करके, अब चूँकि बहुत सारे स्टूडेंट लगातार फ़ोन कर रहे हैं कि सर इतने कम समय में कैसे तैयारी हो? बहुत परेशान हम लोग हैं क्योंकि हमको 6 टू 8 भी देना है, 9-10th भी देना है। बहुत सारे ऐसे भी छात्र हैं जिनको 6 टू 8, 9-10th के अलावा 11-12th भी देना है। तो स्वाभाविक है परेशानियाँ कि एक ही एग्ज़ाम अगर 6 टू 8 की बात हम करें, 1 महीना उसके लिए सफिशिएंट नहीं है। सिर्फ़ 9-10th के लिए 1 महीना सफिशिएंट नहीं है। सिर्फ़ 11-12th जो कि आपको ग्रेजुएशन लेवल तक एक तरीके से पढ़ाई करनी है, वो सफिशिएंट नहीं है। फिर तीनों की तैयारी कैसे संभव है? आप खुद समझ सकते हैं। लेकिन संतुष्टि इस बात से होती है तमाम छात्रों को, चलो जो भी परिस्थितियाँ हैं, जो भी अ, अभी प्रोसेस जिस तरह का बना हुआ है, जो भी परेशानी है, वो सबके लिए है, पर्टिकुलर अपना सिर्फ़ नहीं है, सिर्फ़ संतुष्टि एक ही बात से है। इसमें क्या होता है, प्रायोरिटी फिर वहीं जाके टिक जाती है कि जो स्टूडेंट लगातार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते रहे हैं, जो पिछली बार भी एग्ज़ाम दिए होंगे, तो उनको परेशानी थोड़ी-सी कम हो सकती है, लेकिन इसमें मोर देन 80% अप्रॉक्स स्टूडेंट बिल्कुल नए हैं, जो कि इस बार एस-टेट पास किए हैं। चूँकि एस-टेट भी में भी इतने सारे स्टूडेंट पास किए हैं, तो निसंदेह कंपटीशन लेवल भी अगले वैकेंसी के लिए आपका बढ़ा हुआ रहने की संभावना है। और यहाँ पर देख रहे हैं कि 10,000 प्लस वैकेंसी आपका 6 टू 8, 9, 10, 11, 12 मिला के रह सकती है। बाकी तो हेडमास्टर वाला पोस्ट कुछ एक्स्ट्रा वैकेंसी भी उसमें ऐड किया गया है। अब उसमें मेरा ये कहना है कि अब फ्रस्ट्रेट होने से काम नहीं चलेगा, बल्कि पूरी तरीके से अपने को उसके लिए तैयार करना है। माइंडसेट उस तरह का करना है कि बहुत इन चीज़ों से विचलित ना होकर के स्ट्रॉन्ग वे में कैसे हम बेहतर रणनीति बना पाएँ, इस पर विचार करना है। सबसे पहले तो आपको ये तय करना होगा कि कौन-सा किस-किस क्लास का आपका तैयारी, कौन-कौन सा वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल हैं, 6 टू 8, 9, 10, 11, 12, और फिर उस हिसाब से अपना रणनीति डे बाय डे का आपको तय करना होगा कि किस पेपर में हमको किस हिसाब से कितना समय देना चाहिए। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि अगर 6 टू 8, 9, 10th भी अगर आपका साइंस रहा है, मैथ या साइंस 9-10th में, और 6 टू 8 भी साथ में है, तो निसंदेह छठा क्लास से लेकर के 10वां क्लास तक आप पढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे या पढ़ने का प्लान कर रहे होंगे। लेकिन एक्स्ट्रा मेरा सजेशन इसमें थोड़ा-सा होगा कि 11-12th का भी सेलेक्टिव टॉपिक आपको इसमें देख लेना चाहिए। मैथ की बात हम कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से साइंस का 9-10th में क्वेश्चन का कंप्लीट लेवल 11-12th रख दिया 9-10th वालों का, तो मे बी कि ये परिस्थिति आपको मैथ में भी देखने को मिले, एसएसटी में भी देखने को मिले, तो उसके लिए खुद को तैयार रखना है। और चूँकि है क्या, 6 टू 8, 9, 10, 11, 12 तीनों जगह पर टॉपिक में समानता है, चैप्टर में समानता है, लेवल सबका अपना अलग-अलग है। अगर हम मिनिमम लेवल से मैक्सिमम लेवल की तरफ पढ़ते हैं, तो हमको लगता है कि थोड़ा परेशानी आपकी कम हो सकती है, एक ही पढ़ाई में तीनों जगह आपकी काम चल सकती है। अब जहाँ तक सवाल है, ये तो बाकी पर्टिकुलर चीज़ पर हम चर्चा बाद में दूसरे दिन भी करेंगे, लेकिन ये आपको ध्यान रखना है कि एससीईआरटी, एनसीईआरटी, हालाँकि देखा जाए तो 80-90% दोनों में कॉमन चीज़ें हैं, कॉमन सिलेबस है एससीईआरटी, एनसीईआरटी में, लेकिन 10% बिहार परिप्रेक्ष्य को लेकर के थोड़ा-सा अंतर होता है। लेकिन जिस तरीके का क्वेश्चन 9-10th में पूछा गया पिछली बार, 11-12th में भी जिस तरह का क्वेश्चन पूछा गया, तो एनसीईआरटी पर फोकस ज़्यादा करना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा और एससीईआरटी को भी इग्नोर नहीं करना है। हम आपको कल भी ये बात बोले थे कि 1-2 दिन के अंदर में प्लेटफ़ॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह टेलीग्राम चैनल पर खास करके एसएसटी का हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी प्लस साइंस सेक्शन का भी हम छठा क्लास से 10वीं क्लास तक का कंप्लीट बीटीबीसी का, या यूं कहें कि जो बिहार सरकार की बुक चलती है एससीईआरटी का, तो उसके क्वेश्चंस का कलेक्शन हम आंसर सहित अपलोड कर देंगे और मुश्किल से आपको एक सब्जेक्ट में
1 से 1.5 घंटे 2 घंटे लगेंगे, आप लाइन बाय लाइन उसका अच्छे से स्टडी कर पाएंगे और 9th-10th में क्वेश्चन आपका मैक्सिमम उससे पकड़ में आएगा। 40 to 50% तो निश्चित रूप से क्वेश्चन उस तरह का पूछा है आपका ना, खास करके मैथ में। इसके अलावा आपका एसएसटी सब्जेक्ट में साइंस का लेवल निश्चित रूप से ऊपर रहा, तो साइंस के लिए आपको क्या करना है कि अगर पिछले ही लेवल को आधार बना करके आगे चलने का प्रयास करेंगे तो 11th-12th का साइंस आपको एनसीईआरटी का उसके उस तरह के क्वेश्चंस का आपको कलेक्शन करनी होगी और उस तरह के क्वेश्चन पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना होगा, तभी जाके आप बेहतर अपना परफॉर्मेंस को कायम रख पाएंगे। मैथ में भी आपको 9th-10th के सेक्शन को मैथ तो आपको देखना ही देखना है, क्योंकि आप देखेंगे कि मैथ में 9th-10th में जो एनसीईआरटी का बुक था या रेफरेंस बुक उसका ले लीजिए, उससे एकदम एग्जाम्पल ही उठा करके, क्वेश्चन से ज़्यादा एग्जाम्पल को उठा के डायरेक्ट डिजिट बाय डिजिट रखा गया था। तो उस तरह के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करके जाएंगे तो आपको फायदा होगा। तो इसके लिए क्या है कि आप एक अपना डे बाय डे का रणनीति बना लें कि 30 दिन का आपका क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए। वैसे तो अभी से जोड़ेंगे तो आप 38 दिन का आपके पास समय है, लेकिन 2 से 3 दिन आपका मे बी की फॉर्म भरने में भी डिस्टर्ब हो, तो इसलिए 30 दिन का रणनीति पे काम करेंगे। 2-4 दिन आपका एक्स्ट्रा अगर बचेगा तो वो आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। इसी बीच में आपका दीपावली भी है, छठ भी है, तो कोशिश करना है कि छुट्टी को पूरी तरीके से शॉर्ट करने का। जिंदगी भर ईयर बाय ईयर आपको ये पर्व त्यौहार देखने को मिलेगी, लेकिन एक बार अगर आप सफल हो जाते हैं तो हर पर्व त्यौहार उतना ही आपका गुलजार होगा। नहीं तो फिर आप समझ सकते हैं कि क्या परिस्थितियां आपका किस तरह का परिस्थितियां आपके लिए बन सकती है। तो छोटी-छोटी इन सब बातों पर गौर करके आप लगातार परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सकते हैं और सेल्फ स्टडी भी आप कर सकते हैं। कहीं किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं है, बशर्ते कि सेल्फ स्टडी और कोचिंग या पर्टिकुलर टीचर में अंतर क्या होता है कि कोचिंग में एक निश्चित समय सीमा का टारगेट बना करके डे बाय डे का रूटीन बना के किस तरीके से पूरा सिलेबस हम फॉलो आपको करा दें इतने कम समय में, इस स्ट्रेटेजी पे काम होता है। बाकी खुद से क्या होता है कि हो सकता है कि आपको कुछ टॉपिक साफ छूट जाए, कुछ टॉपिक को आप ना देख पाएँ इतने कम समय में, तो परेशानियाँ यहीं पर थोड़ी-सी होती है। नहीं तो सेल्फ स्टडी से बढ़ के कोई स्टडी ही नहीं है। इसलिए करके अगर आपको लगे कि नहीं हमको ट्यूटर की ज़रूरत है, अगर ज़रूरत महसूस हो तब, तो आप प्लेटफ़ॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर अभी 6 to 8, 9, 10th हर तरह का बैच चल रहा है। 11th-12th में ज्योग्राफी का, मैथ का, इसके अलावा आपका 11th-12th में लैंग्वेज का, हिंदी का, इंग्लिश का बैच चल रहा है। कुछ पर्टिकुलर पेपर नहीं चल रहा है, लेकिन लगभग पेपर आपका चल रहा है। इसके अलावा प्रैक्टिस मस्ट है। अगर 10 टेस्ट भी हम ले पाएँ तो आप यूँ समझिए कि 1200 क्वेश्चन आपका इससे तैयार हो गया। अगर उसका सॉल्यूशन सहित आपको हम प्रोवाइड कर दें, तो कम से कम 5 से 6,000 क्वेश्चन आपका सेलेक्टिव, जो कि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से उपयोगी है, वो आपका तैयार हो जाएगा। तो प्रैक्टिस के लिए अपना एक नया ऐप अलग से बना है, उसका नाम है प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट। प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट पर जाकर रजिस्टर्ड हो जाएंगे तो उस पर 6 to 8, 9, 10 सब तरह का टेस्ट उपलब्ध है। आप ऑनलाइन मोड में भी टेस्ट दे सकते हैं और 6 to 8 के लिए संभवतः आगामी संडे, मतलब इस संडे के बाद वाले संडे से 3-4 संडे जब तक समय मिलता है, तो एक दिन हम सप्ताह में गंगा किनारे 6 to 8 का स्पेशली हम टेस्ट ले सकते हैं। इसकी घोषणा हम जल्द करेंगे, जिससे कि अधिक से अधिक संख्या में स्टूडेंट के बीच में आप अपना खुद का असेसमेंट कर पाएं, क्योंकि जहां 150 स्टूडेंट है और कहीं 1000, 2000, 5000 बच्चे हैं, तो आपका वास्तविक कंपटीशन लेवल पता चलेगा। ये सारी स्थितियां आपकी स्पष्ट हो जाएगी, सारी चीजें हम आपके लिए कर पाएंगे, लेकिन जल्द ही। तो इस वीडियो सीरीज में हम इतना ही रहने देंगे। बाकी कल फिर कोई छोटी छोटी बातों को लेकर के आपके पास आएंगे। छोटी मगर उपयोगी बातें आपके लिए ये साबित होगी। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, खूब मन से पढ़ाई कीजिए।